लेकिन असल बात ये है आरिफ जी के बड़ा मुश्किल वक्त है पिछले कुछ साल सवा साल से। और तालीम का बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे फैसले, हम एक फ़ैसला करते हैं फिर हालात तब्दील हो जाते हैं, एंटिसिपेट करना हर चीज़ को मुश्किल होता है। पिछले साल हमने कुछ फ़ैसले किए जिनसे कुछ कबाहतें पैदा हुई, इसलिए इस साल कुछ उनकी तब्दीली की गई। मिसाल के तौर पे पिछले साल जो कैम्ब्रिज के AO लेवल थे उन सबको टीचर ग्रेड दे दी गई, यानी कि जो उनके उस्ताद थे उन्हीं की ग्रेड से। फिर बड़ी शिकायतें आईं, बहुत लोगों ने कहा कि हमारे से बड़ी ज़्यादती हुई है, जो ग्रेड हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और मैं अब क्या कहूँ कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की निशानदी की गई, इशारे ये भी किए गए कि फेवरेटिज्म हुई, उसमें और भी फैक्टर्स आए। तो जितने भी पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उन्होंने आज से 5-6 महीने पहले एक असूली फैसला किया था, और वो ये था, और जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, बाप, सब के जो गुजरा मिलजुल के सब ने फैसला किया कि इस साल हमने इम्तिहान के बगैर किसी को पास नहीं करना। तो इम्तिहान का जो पहला इम्तिहान आया वो कैम्ब्रिज का इम्तिहान A लेवल का था, जो 26 अप्रैल को आना था। लेकिन 26 अप्रैल के करीब पहुंचे तो फिर बहुत ज़्यादा बीमारी में इजाफा हो गया और फिर हमें इम्तिहानात मुलतवी करने पड़े। सिर्फ एक विंडो खोली कि जो बच्चे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं कुछ, तो उनका इम्तिहान हो रहा है, बाकी सारे इम्तिहान मुलतवी हो गए हैं। लेकिन आगे और भी बड़े इम्तिहान आ रहे हैं, मैट्रिक के, FA के, उसमें तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने यही फैसला किया है कि आज भी हमारी मीटिंग हुई थी कि उनका भी इम्तिहान होगा, और उसके बाद जो शुरू में मैट्रिक FA का करेंगे ताकि कॉलेज, फिर हमने कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के ये देख रहे हैं कि किसी का कोई साल ज़ाया ना हो। जो A2 के बच्चे अभी इम्तिहान दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो सितंबर तक उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन जो अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दे रहे हैं हमने अरेंज किया है यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि उनको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगी। हमने MD कैट मेडिकल वालों के साथ अरेंज किया है कि उनको इम्तिहान देने दिया जाएगा, रिज़ल्ट हालांकि उनका नहीं आया होगा। इसी तरह ECAT का इम्तिहान देने दिया जाएगा रिज़ल्ट के बगैर। सो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए फैसिलिटेशन पैदा करें, लेकिन मुश्किल वक्त है और कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो हम समझते हैं, एक और चीज़ ये है कि तालीम का, आपको भी जानते हैं, आप और मैं भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि सब लोग आखिरी 2-3 महीनों में पढ़ाई करते हैं। तो अगर इम्तिहान कैंसिल कर दिया तो कोई भी पढ़ाई नहीं करेगी, वो साल बिल्कुल ही ज़ाया जाएगा, तो तालीम का भी नुकसान होगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुश्किल वक्त में मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन कोशिश है कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो और तालीम का मेयार जो है वो सही चलता रहे।